कौन बनेगा करोड़पति 2025 के मुंबई के ऑडिशन हो चुके हैं। अब बारी है दिल्ली ऑडिशन की। दिल्ली में 31 मई और 1 जून को ऑडिशन होने वाले हैं। आप सभी साथियों के बहुत सारे कमेंट्स आ रहे हैं और बहुत सारे डाउट्स भी हैं। तो यहाँ पर दोस्तों हमने ऐसे कमेंट्स को लिया है जिससे आप सभी के ज़्यादा से ज़्यादा डाउट को क्लियर किया जा सके, क्योंकि बहुत सारे साथियों के मन में अभी भी डाउट है कि हमें ऑडिशन वेन्यू पर कैसे क्या-क्या चीज़ें वहाँ पर प्रॉपर होंगी, और जो ओपन ऑडिशन देने जा रहे हैं उनके लिए क्या है, आईवीआर ऑडिशन जो लोग देने जा रहे हैं उनके लिए क्या-क्या चीज़ें हैं। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पर दोस्तों हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। बहुत ही हेल्पफुल वीडियो होने वाला है। ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा जिससे बाकी साथियों का भी डाउट क्लियर हो सके। तैयारी कैसे करनी है इसके ऊपर भी हम लोग बात करने वाले हैं, क्योंकि दोस्तों इतने कम समय में सटीक तरीके से आपको कैसे तैयारी करनी है, कैसे आपको जीके और करंट अफेयर वाला जो राउंड है, पहला राउंड दोस्तों 20 क्वेश्चन जीके टेस्ट का आएगा, जिसमें जीके और करंट अफेयर बेस्ड आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। 4 ऑप्शन दिए जाएंगे। ध्यान रखिएगा, नेगेटिव मार्किंग नहीं है। सभी प्रश्नों को आपको अटेम्प्ट करना है। कट ऑफ कैसे निर्धारित की जाएगी, ये सारी चीज़ें यहाँ पर हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। चलिए देख लेते हैं दोस्तों। पहला कमेंट, सर मैंने बम्बई ग्राउंड ऑडिशन दिया, जीके में फेल हो गया। दिल्ली से व्हाट्सएप मैसेज आया, क्या मुझे दिल्ली जाना चाहिए? आधार कार्ड मुंबई में दिया था। अब देखिए, ये बहुत सारे साथी पूछ रहे हैं, क्योंकि हो क्या रहा है भाई आपने ऑडिशन मुंबई में दिया, ठीक है, केबीसी वालों को भी पता है, लेकिन उसके बाद भी आपको मैसेज कर रहे हैं और बुला रहे हैं भाई दिल्ली भी आओ। तो जाहिर सी बात है लोगों के मन में ये डाउट आ रहा है, और बहुत सारे साथियों ने मुंबई में ऐसा हुआ कि भाई उनको आईवीआर कॉल आई, ऑडिशन देने गए वो 24 मई को, और बहुत सारे साथियों के साथ क्या हुआ, जीके टेस्ट में क्वालिफाई नहीं कर पाए। तो उन्होंने क्या किया, फिर आगे यानी 25 तारीख को उन्होंने फिर से ट्राई किया, और फिर उन्होंने जीके टेस्ट भी दिया, नहीं कि 25 को भी उन्होंने ऑडिशन, फ्रेश ऑडिशन दिया। अब हुआ क्या, क्योंकि भाई आईवीआर कॉल के थ्रू जो लोग जा रहे हैं तो उनका क्या हो रहा है, ये डॉक्यूमेंट्स नहीं चेक कर रहे हैं, ठीक है। आईवीआर कॉल के थ्रू लोग जा रहे हैं, उनका डॉक्यूमेंट्स नहीं चेक हो रहा है। तो फर्स्ट डे मान लीजिए भाई आपने जीके टेस्ट में फेल हो गए, तो अगले दिन फिर आप ओपन ऑडिशन में पार्टिसिपेट कर ले रहे हैं। तो इससे बहुत सारे साथी सोच रहे हैं क्या भाई हम दो दो बार, तीन तीन बार ऑडिशन दे सकते हैं। देखिए दोस्तों, यहाँ पर क्या है, अगर आपने जीके टेस्ट क्वालिफाई कर लिया और पीआई पर्सनल इंटरव्यू भी दे दिया है, ठीक है, मुंबई में, तो आपको कहीं अब ऑडिशन देने नहीं जाना है। क्यों? क्योंकि अब आपका डेटाबेस जो है उनके रिकॉर्ड में आ चुका है, और कहीं पर आप ऑडिशन देने जाएंगे, मान लीजिए आपने जीके टेस्ट दिया और फिर से आप पीआई दे रहे हो, तो दो दो जगह के जब आपके जो भाई अगला राउंड है पीआई वाला, तो उसमें वीडियो रिकॉर्डिंग होती है, ठीक है। अगर मान लीजिए बाई चांस आप दोनों जगह सेलेक्ट हो गए, तो दोस्तों आपको केबीसी फिर बैन कर देगी, आगे भी किसी वर्षों में आप ट्राई नहीं कर पाएंगे। तो इस बात का विशेष ध्यान रखना है। जिन लोगों ने अगर के जीके राउंड क्वालिफाई कर लिया, पीआई भी दे दिया है, तो वो लोग कहीं पर भी अब ट्राई ना करें, ठीक है, इस सीजन। अब बात कर लेते हैं कि भाई जिन लोगों ने मान लीजिए जीके टेस्ट में फेल हो गए, हाँ, अगर आप जीके टेस्ट में फेल हो गए हैं तो आप ट्राई कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर भी एक चीज़ ध्यान रखिए, भाई अब दिल्ली में ऑडिशन हो रहा है, अब आप बिहार से आ रहे हो देने, तो उसका कोई मतलब नहीं है। इतनी दूर से वही लोग आए जिनको आईवीआर कॉल्स आई हैं, ठीक है, आईवीआर कॉल्स के थ्रू आप आए हैं या पहली बार ऑडिशन देने आ रहे हैं। अब आप दोबारा ऑडिशन देने जाओगे, आपका अपना रिस्क भी हो सकता है कि भाई, क्योंकि देखिए चीज़ें धीरे धीरे चेंज कर रहे हैं। अब मान लीजिए भाई वो अपने डेटाबेस में चीज़ों को रिकॉर्ड रख रहे हैं, उनको पता है, क्योंकि मुंबई ऑडिशन में ये चीज़ लिखी गई थी कि भाई रिपीटिशन नॉट अलाउड, मतलब दो बार आपको ऑडिशन नहीं देना है, ठीक है, एक ही बार ऑडिशन देना है। तो इस बात का विशेष ध्यान रखें। अगर आपके नज़दीकी वेन्यू है, नज़दीक में आपको जाने में असुविधा नहीं है, भाई इतना पैसा खर्च करके आप इतनी दूर से आओगे और ऑडिशन देने को ना मिले, तो आपको भी बुरा लगेगा। प्रयास करिए, अच्छी तैयारी करिए, अच्छी तैयारी के साथ जाइए, और एक ही अटेम्प्ट में सारे राउंड्स को, यानी कि पीआई राउंड तक आप पहुंच जाएं, तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। हाँ, अगर आपके नज़दीकी वेन्यू पे हो रहा ऑडिशन, आप जीके टेस्ट क्वालिफाई नहीं कर पाए मुंबई में या दिल्ली में, अब आगे भोपाल में होगा, लखनऊ में होगा, तो आप प्रयास कर सकते हैं, ठीक है दोस्तों, इस बात का ध्यान रखें। अब मान लीजिए भाई आपका वहाँ डॉक्यूमेंट चेक हो गया, तो लोग कहेंगे यार फिर मैं कैसे अगला ऑडिशन दूंगा। देखिए दोस्तों, जो डॉक्यूमेंट चेक हो रहा है, ठीक है, तो उसका जैसे मान लिया आपने आधार दिखाया है, तो जीके टेस्ट में इस बार उनका जो डेटाबेस है इतना वो भी रिकॉर्ड नहीं रख पा रहे हैं। तो अगर आप चाहें, मैं फिर से कर रहा हूँ, नज़दीकी वेन्यू हो तभी आप प्रयास करें दोबारा ऑडिशन देने का, नहीं तो आपको फिर इतनी भीड़ हो रही है, आपको भी असुविधा होगी। चलिए अगले क्वेश्चन पर आते हैं। सर मेरा 31 मई दिल्ली ऑडिशन के लिए कॉल आया है, बट मैं जबलपुर से शॉर्ट टाइम में नहीं मैं जा नहीं सकती क्योंकि रिजर्वेशन नहीं मिल रहा है। तो क्या मैं भोपाल से ऑडिशन दे सकती हूँ इसी नंबर से? सर जी इस पर जीए के ग्राउंड ऑडिशन के लिए कॉल आई थी। देखिए दोस्तों, ये बहुत सारे साथियों का प्रश्न है, क्योंकि भाई इतनी दूर से, मैंने पहले कहा, रिजर्वेशन नहीं मिल रहा है, गर्मियों की छुट्टियां चल रही हैं, इसमें लोग बहुत ज़्यादा घूमने वगैरह भी जा रहे हैं, तो रिजर्वेशन की भी दिक्कत हो रही है। आपको करना क्या है, ठीक है, आपको करना ये है कि अगर भाई आपके लिए ये कि भाई नहीं, हमारा ये लास्ट अटेम्प्ट है, हमें देना ही देना है, तब तो भाई आप जाओ। लेकिन अगर भाई आप इतनी दूर से जाने में असुविधा हो रही, रिजर्वेशन नहीं मिल रहा है, तो आपके नियरेस्ट वेन्यू पे जब भी ऑडिशन होंगे, अभी देखिए ऑफिशियली डेट नहीं अनाउंस हुई है, लेकिन जो पता चला है कि लखनऊ में और भोपाल की डेट्स जो है 20 जून तक दोनों ऑडिशन हो जाएंगे। तो
इतनी दूर से जाने का कोई मतलब नहीं है इतना पैनिक लेकर के, ठीक है? तो अपने नज़दीकी वेन्यू पर ही पॉसिबल होते दें। हाँ, आपको फिर से जो है मौका दिया जाएगा। फिर से यही मैसेज आएगा, ध्यान रखिएगा। जब लखनऊ में, भोपाल में होगा तो फिर से केबीसी वाले मैसेज करेंगे, इस बात का ध्यान रखिएगा। सर मुझे वेन्यू का मैसेज केबीसी की तरफ से आया है, तो क्या हमें प्री रजिस्ट्रेशन करने की ज़रूरत है? प्लीज़ रिप्लाई। देखिए, अब जब केबीसी वाले आपको मैसेज दे रहे हैं, वेन्यू बता दिया, टाइम बता दिया, तो आपको कोई रजिस्ट्रेशन नहीं करना है। जो वेन्यू और टाइम बताया गया है, जैसे मान लीजिए आपको जितने बजे का, 1 बजे का टाइम बताया गया है, तो आप 12 बजे पहुँच जाइए। 1 घंटे पहले पहुँच जाइए। बहुत लोग कह रहे हैं भाई सुबह से लाइन लगा दें। भाई देखो, आप ही लोग लाइन लगाओगे, तो अपने-अपने अगर टाइम पे जाएँगे तो लाइन भी उतनी लंबी नहीं लगेगी। अब सब लोग ये सुबह एकदम 4 बजे से लाइन लगा दोगे तो ज़ाहिर-सी बात है लंबी लाइन लग जाएगी। तो अपने-अपने जो बताए गए टाइम से 1 घंटे पहले पहुँचें। जो साथी दूर से हैं, हाँ, वो थोड़ा पहले पहुँच जाएँ, क्योंकि भाई 1 डे में, एक ही दिन में फ्री हो जाएँ तो अच्छा है। जो साथी नज़दीक के हैं वो थोड़ा अपने बताए हुए टाइम पर जाएँ, जिससे बाकी साथियों को भी हेल्प हो सके, वो अपने-अपने समय से ऑडिशन दे पाएँ। आगे बढ़ते हैं। सर ईमेल नहीं आया तो सही है या नहीं? देखिए भाई, ये भी बहुत सारे साथी पूछ रहे हैं मुझे, फ़ोन करके ही पूछने लगते हैं कि सर मैसेज नहीं आया तो क्या ये सही है, फेक है, क्या है? देखिए भाई, मुंबई में ऑडिशन हो चुके हैं तो सारी चीज़ें सही हैं। आपको इंतज़ार ना करें, अगर कॉल आ गई है तो आप बिल्कुल जा कर के दे सकते हैं ऑडिशन। सर मैंने व्हाट्सएप के थ्रू रजिस्ट्रेशन किया, दिल्ली वेन्यू आया, बट मुझे लखनऊ जाना है, तो क्या मैं लखनऊ ऑडिशन पा जी, बिल्कुल कर सकते हैं। देखिए, मैं फिर से बता रहा हूँ, जो लोग अगर नहीं जा सकते हैं इतने दूर, भाई बहुत सारे साथी ऐसे भी हैं जो दिव्यांग हैं और इतना दूर जा कर के वहाँ पे भाई आपको मान लीजिए वहाँ पर तो पहुँचेंगे इतने पैनिक लेकर के, अलग से व्यवस्थाएँ रहती हैं, सारी चीज़ें रहती हैं। मैनेजमेंट देखिए इतनी भीड़ को सँभाल रहे हैं वो लोग, मैनेजमेंट तब भी उस हिसाब से देखा जाए तो भाई ठीक ही है ना? अब ये तो नहीं कहेंगे बहुत अच्छा है भाई, पहली बात तो यही इन्होंने गलत कर दिया कि भाई ओपन ऑडिशन भी एक साथ रख दिया, आईवीआर भी रख दिया, ये तो गलत है ये। लेकिन भाई अब क्या करें, उनका ऑर्गेनाइजेशन है, उनका शो है, अब जिस हिसाब से बुलाएँगे, भाई वो आपको इन्विटेशन दे रहे हैं, जाना या ना जाना आपके ऊपर है, ठीक है? वो आपको बस इन्विटेशन दे रहे हैं, आप जाएँ ना जाएँ आपके ऊपर है, तो इस बात का भी आप ध्यान रखें। सर 2 डेट दी हुई है, दिल्ली में 31 और 1 दी हुई है। कब जाना है? ओपन देखिए, ओपन ऑडिशन वाले भाई दोनों में से किसी भी दिन जा सकते हैं। बस ध्यान रखिएगा दोपहर में 3 बजे से पहले-पहले आप पहुँच जाइए। ओके, आगे बढ़ते हैं। मेरी डॉटर का ऑडिशन दिल्ली में 31 मई को, लेकिन सिम फादर के नाम पर है, क्या चेंज अच्छा ओके, कोई देखिए इसमें भी लोग बहुत सारा कंफ्यूज हो रहे हैं कि भाई सिम दूसरे के नाम पे है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। सिम का आपको बिल स्टेटमेंट निकलवा लेना है, जिसमें आपका कैंडिडेट का नहीं नाम आएगा, जिसके नाम पर सिम रहेगा उसका नाम आ जाएगा, मोबाइल नंबर आ जाएगा, कोई दिक्कत की बात नहीं है। आप आईडी अपनी लेकर जाओ, कैंडिडेट जो है अपनी आईडी लेकर जाएगा, ठीक है? अपनी आपको आईडी यानी आधार कार्ड रख लेना है, और जिसके भी नाम पर सिम है उसका सिम बिल निकलवा लीजिए। नहीं निकल रहा है तो भी ज़्यादा पैनिक ना हो, मैंने अपने प्रीमियम व्हाट्सएप ग्रुप में सारे स्टेप्स बताए हैं कैसे आपको निकालना है। प्रीमियम व्हाट्सएप ग्रुप अगर आप चाहें तो ज्वाइन कर सकते हैं। अभी बताऊँगा कैसे होगा वो। सिम बिल ज़रूरी है क्या? सिम बिल ज़रूरी है क्या? देखिए, बहुत सारे साथियों से सिम बिल नहीं लिया गया, सीधे आईडी ली गई और आगे जाने दिया। बीएसएनएल के सिम चलेगी या नहीं? कौन से सिम लेना है ओपन ऑडिशन में? दिल्ली में देखिए, बीएसएनएल का सिम, देखिए हर कंपनी का सिम चल रहा है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। ओपन ऑडिशन में दिल्ली में जाना चाहता हूँ, बताएँ ताकि मैं नई सिम खरीद कर, देखिए भाई नए सिम के चक्कर में ज़्यादा ना पड़े, जब आपको मैसेज आ गया, वेन्यू आ गया, सब कुछ आ गया है, तो आप आराम से जा कर के वहाँ पर अपना ऑडिशन दे सकते हैं। जिन लोगों ने रजिस्ट्रेशन किया इतने दिन, उनको तो ऑडिशन, हाँ, ये भाई देखिए बहुत लोगों की कंप्लेन है कि भाई इतने दिनों से जिन लोगों ने सारी प्रक्रिया के रजिस्ट्रेशन में पार्टिसिपेट किया, उसके बाद सवालों का जवाब दिया और अब जो है ओपन और आईवीआर एक साथ कर दिए। भाई देखिए, मैं फिर से कह रहा हूँ, ये उनका ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है? वो किसी प्रकार से करा रहे हैं, उनका शो है। अब वो भाई बीच में नियम चेंज कर दे रहे हैं तो हम लोग कुछ नहीं कर सकते हैं। हाँ, अगर भाई आप केबीसी के लिए डेस्परेट हैं, तो अगर आप जाना चाहते हैं तो थोड़ा पेशेंस के साथ जाइए, वहाँ पे लाइन में लगना पड़ेगा। भाई देखिए, सभी का सिलेक्शन नहीं होगा, ये भी सही बात है। तो अगर आप भाई केबीसी में जाने के लिए डेस्परेट हैं, तो आपको थोड़ा-सा धैर्य बना के वहाँ पर रहना होगा। धैर्य ही काम आएगा, आपका जो पेशेंस है वही आपके काम आने वाला है। अगर आप जाते हैं तो वहाँ पे पैनिक ना हो भाई, है ना? थोड़ा-सा पेशेंस के साथ लाइन में लगे रहें, सारी चीज़ें आपकी ओके हो रहेंगी। बहुत सारे साथियों ने बहुत ही अच्छा अपना जीके राउंड भी दिया, उसके बाद पीआई भी हुआ है, वो लोग हॉट सीट पर भी नज़र आने वाले हैं। तो इसलिए भाई देखिए, इतनी भीड़ में आपको तभी जाएँ जब आपको लगता है कि हाँ भाई हमारा जाना ज़रूरी है, नहीं तो आपके नियरेस्ट जो वेन्यू है उसी पर ही ऑडिशन दें। अब बात कर लेते हैं दोस्तों, जो पहला राउंड है जीके टेस्ट करंट अफेयर का, उसकी हमें तैयारी कैसे करनी है, क्योंकि वो राउंड क्लियर करने के बाद ही आप अगला राउंड दे पाएंगे। चलिए देखते हैं दोस्तों, केबीसी की तैयारी के लिए ये हमारा प्रीमियम व्हाट्सएप ग्रुप बनाया गया है, जहां पर आप देख पा रहे होंगे जीके के क्वेश्चन पोस्ट हो रहे हैं, साथ ही साथ ये क्विज वाला सेक्शन भी चल रहा है। ये सारी तैयारी, फिर साथ ही देखिए 30 मई 2025 का करंट अफेयर, ये 30 मई को ये वीडियो अपलोड कर रहा हूँ। सारे करंट अफेयर आपको मॉर्निंग टाइम में ही मिल जाते हैं, फिर इवनिंग टाइम में भी ये सारी चीज़ें रिपीट होती रहती है। इस तरह से देखिए, उड़ने वाले गुब्बारों के अंदर सामान्यतः कौन सी गैस भरी जाती है?
ये आप सब देख पा रहे होंगे, उगते सूरज की भूमि किसे कहा जाता है। इस तरह के प्रश्न देखिए दोस्तों, केबीसी में जिस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इन सभी को ध्यान में रखते हुए ये ग्रुप बनाया गया है और इसमें लगातार हम लोग जो है बहुत ही अच्छे-अच्छे क्वेश्चंस को पोस्ट करते हैं, जिससे प्रयास किया जो भी साथी देखिए प्रीमियम ग्रुप में जुड़े हैं, उनको फ़ायदा ज़रूर मिल रहा है। कई प्रश्न हैं जो हमारे इस प्रीमियम ग्रुप से पूछे जा रहे हैं, क्योंकि ऐसे प्रश्नों को यहाँ पे पोस्ट किया जा रहा है कि उसी पैटर्न पर ही केबीसी जिस पैटर्न पे पूछता है, उसको ध्यान में रखते हुए यहाँ पर क्वेश्चंस को पोस्ट कर रहे हैं। आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे। तो दोस्तों, अगर आप भी हमारे प्रीमियम ग्रुप में जुड़ के तैयारी करना चाहते हैं, बहुत सारे साथी जुड़ करके तैयारी कर रहे हैं, इसका फ़ायदा उठा रहे हैं, तो आप भी हमारे साथ जुड़ सकते हैं। जुड़ने के लिए दोस्तों आपको दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप कर देना है, 911 98 93 306 पर आपको व्हाट्सएप में लिख देना है केबीसी। केबीसी टाइप करके आपको भेज देना है, सारी डिटेल आपको भेज दी जाएगी। अगर आप हमारे साथ जुड़ करके तैयारी करना चाहते हैं, तो दिए गए नंबर पर आपको व्हाट्सएप करना होगा। व्हाट्सएप के दौरान दोस्तों आपको सारी जानकारी मिल जाएगी। उसके बाद अगर आप हमारे साथ जुड़ते हैं, तो मैंने जब अपना ऑडिशन दिया था, उसकी भरी हुई बुकलेट आपको मिल जाएगी। 20 क्वालिटी पीडीएफ नोट्स मिल जाएंगे और आपको जो प्रीमियम ग्रुप मैंने आपको दिखाया था, उसमें तैयारी लगातार चली रही है। तो दोस्तों, बहुत ही शानदार तरीके से तैयारी चल रही है। अगर आप भी हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं, तो आपको इसे दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप कर देना है। व्हाट्सएप में केबीसी टाइप कर देना है और केबीसी टाइप करने के बाद आपको सारी जानकारी दे दी जाएगी, कैसे आप हमारे प्रीमियम ग्रुप में जुड़ सकते हैं, कैसे आपको ये सारी चीज़ें बुकलेट वगैरह मिल जाएगी, डेली जी के करंट अफेयर मिलेगा, मंथली जी के और करंट अफेयर की पीडीएफ मिल जाएगी और ये 20 क्वालिटी पीडीएफ नोट्स आपको तुरंत मिल जाएंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।